हाय फ्रेंड्स, और अमित आहूजा एक नया वीडियो के साथ। और जो वीडियो है आज का एक्चुअली दो पार्ट्स में है और मेरे हिसाब से दोनों ही कम से कम मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी आप जो लोग हैं वो डिसाइड कीजिएगा। पहला पार्ट ये है कि मुझे बथेरे फोन कॉल्स आते हैं और कि मतलब कभी व्हाट्सएप आ जाएंगे, फोन कॉल्स आ जाएंगे कि साहब हमने स्कैनर लिया है। भाई किससे लिया है? कि भाई मैंने कहा मुझसे लिया है। तो नहीं जनाब, हमने किसी और से लिया है। और अक्सर ये होता है कि ये लोग पहले इनमें से कई ऐसे शख्स हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे से कोटेशंस लेते हैं और उसके बाद स्कैनर्स किसी और से ले लेते हैं। अब बात ये है कि मैं आप इस यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल, ये चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन इसके मैं बता देता हूँ आगे जाके कि बुरी लगनी क्यों नहीं चाहिए। कि ये स्कैनर का सेल करना मेरा मतलब एक पेशा है। जाहिर सी बात है कि मेरा वर्कशॉप का भी पेशा है और उसमें से और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैंने कितना उसमें कितने टूल्स लिए हुए हैं, एवरीथिंग। ये जो निचोड़ है 20 साल का, 25 साल का, तो ये स्कैनर्स का भी मेरा एक पेशा है जिसको मैं अब थोड़ा सीरियसली ले रहा हूँ। और उसमें सबसे बड़ी जो मेरा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, वो ये है कि मैं सपोर्ट दे सकता हूं। अब जाहिर सी बात है, मैं कैसे सपोर्ट दे सकता हूं? एक तो मैं जो टेक्निकल है वो सपोर्ट दे सकता हूं और मैंने बोर्ड पे कुछ सेंसर्स वगैरह लिखे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और जब मैं सपोर्ट दे सकता हूं डायग्नोस्टिक्स में, जाहिर सी बात है मैंने कभी भी ये बोला नहीं कि मैं की मेकिंग में सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये है कि सुनील जी से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, क्योंकि मैंने कहा कि सर मैं जब तक की मेकिंग टूल तब तक नहीं मैं सेल कर पाऊंगा जब तक कि मैं उनको किसी को बैक एंड सपोर्ट नहीं दे पाऊँ। तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि आप अपने टीम मेंबर एक चुन लीजिए जिसमें आप सपोर्ट दे पाएंगे। तो घूम फिर के कहानी ये आई कि जस्सी मेरा टीम मेंबर है जो सुनील जी ने मेरे को रेफर किया। जस्सी की मेकर, बड़ा बढ़िया लड़का है, वेरी नाइस जेंटलमैन। और दूसरी एक और बात है कि हमारी एक टीम है कि चाहे अर्पित भाई हैं, चाहे जो सुनील जी के बाकी जो दिए हुए लोग हैं जो मेरे को सजेस्ट किए हुए हैं, मतलब द पॉइंट इज कि अगर किसी ने आपको ये टूल बेचना है तो वो उतना सक्षम रहे कि आपको सपोर्ट करे। अब अगर कोई की का टूल अर्पित भाई बेचता है तो जाहिर सी बात है यार, वो नंबर 1 है इंडिया में एज फार एज की मेकिंग इज कंसर्न। उसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनके आगे कहां खड़ा हूं। लेकिन इन दी सेकेंड दिस थिंग कि अगर मैं डायग्नोस्टिक्स बेचता हूं तो मैं अपने ऊपर वाला बड़े बोल ना बुलाए, लेकिन मैं भी बतेरा सक्षम हूं उस चीज में। और अगर मेरे में कहीं कमी है जैसे मैं बोलता हूं, और वो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी उस कमी को भी मैं दूर करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूं और उसमें की मेकिंग इज वन ऑफ देम। लेकिन जब तक मैं उस चीज में सक्षम नहीं होता हूं तब तक मैं इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट लूंगा। और मेरे जितने भी बायर्स हैं, अगर उनको कोई शिकायत है तो मुझे को प्लीज अपडेट करें। नाउ लेट मी गेट बैक टू द पॉइंट। और मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है कि जो H6 है वो कितना ही वर्सेटाइल टूल है, वो छोटी सी एक को वो चीज बताऊंगा। अब इमेजिन करिए ये आपके दिस इज जस्ट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।
लैम्डा सेंसर है, नैरो एंड वाइड, मैप है, बैरो है, बूस्ट है, IAT है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर हैं, ऑयल टेम्परेचर है, फ्यूल टेम्परेचर है, EGR टेम्परेचर है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है, EGT, रेल प्रेशर है, थ्रॉटल पोजीशन है, क्रैंक सेंसर है, कैम सेंसर है, व्हीकल स्पीड सेंसर है, नॉक्स सेंसर है, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर है, DPF के जो डिफरेंशियल प्रेशर हैं उनके सेंसर हैं, नॉक्स सेंसर हैं। मतलब आप ये मान के चलिए अभी मैंने एक नॉर्मल गाड़ी के सेंसर्स रखे हैं। अभी हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, फलाना ढिमकाना दुनिया जान की चीजें हैं। अब ये सेंसर है, कोई इंडक्टिव है, कोई हॉल इफेक्ट है, कोई मैग्नेटो रेजिस्टिव है, पीजो रेजिस्टिव है, पीजो इलेक्ट्रिक है, वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हैं। अब आप ये मान के चलिए कि लेट्स गेट बैक टू द टेबल। अब आप ये मान के चलिए कि इतने सेंसर हैं, इनके ऊपर स्टडी करना, इनके ऊपर मगजमारी करना, जाहिर सी बात है बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लगता है। और अगर कोई जेंटलमैन ये मान के चले कि साहब ऐसा है कि मैं आपसे टूल तो नहीं लेता हूं लेकिन आप सपोर्ट करिए, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट माइंड इट। और जितना मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, जितना डाल सकता हूं, वो उससे आप जितनी लर्निंग ले सकते हैं लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कंप्लेंट वो आ जाते हैं कि जी हम तो सोचते थे आप एक्सटूल के साथ हैं। अरे भाई, एक्सटूल के अगर मैं साथ हूं, अगर मैं एक्सटूल का जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करता हूं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जितने भी उसके सेलर्स हैं उन्होंने मैंने उनका सबका ठेका लिया हुआ है। आप जितने भी मैंने ये कभी आता है कोई बोलेगा अरे साहब हम भी ऑफिस है। अरे भाई, मैंने कब बोला कि आप फट्टे पे बैठे हुए? अब कोई दिक्कत आ जाएगी, अरे वायरिंग चेक कर लो। अरे भाई, वायरिंग कहां से चेक करूं, कहां जाऊं? और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग जो हैं, अगर कोई बोलता है कि साहब मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा, आपने क्यों नहीं पूछते हो आप कि आपके पाप का जो स्पेशलाइजेशन है वो किस चीज में है, क्या करते हैं आप, क्या आपके पास इस चीज का इल्म भी है कि नहीं है, क्या आपके पास कोई वर्कशॉप है? नहीं। अच्छा, कोई की टूल बेचता है तो हम में से कोई भी ये पूछ के राजी नहीं होता कि साहब आपके पास जो की प्रोग्रामर आप बेच रहे हैं वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको पता है कि इस्तेमाल कैसे करना है? क्या आपको मालूम है, मालूमात हैं किसी चीज के? नहीं। तो माय पॉइंट है, जब आप अंधेरे में तीर चलाएंगे और ये कहेंगे कि साहब ये हर बार निशाने पे बजे, हो नहीं सकता। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं एक्स टूल के बारे में, क्योंकि आज जो ये वीडियो है वो एक्स टूल के ऊपर ही है। एक्स टूल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, लेकिन जो एक पॉइंट है, जो टेक्नीशियंस हैं जिनको की ज्यादातर मैंने देखा है कि जो टेक्नीशियंस हैं उनको की के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपका यहां तक कि एक एंट्री लेवल टूल जो PS70 है, जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है, वो लॉन्च से ज्यादा पावरफुल है चाबियों के मामले में वगैरह में, तो आपको सपोर्ट तो चाहिए, उसमें भी चाहिए। एंड द सेम थिंग वर्क्स विद जो चाबी वाले मेरे भाई हैं जिन्होंने ये टूल लिया हुआ है, और उनको अगर डायग्नोस्टिक्स में जाना है तो उनको सपोर्ट चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द रोड आप XVCI मैक्स है, इसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन टूल है, हर एक आदमी के बस की नहीं है। जब मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई रॉकेट चलाने वाली बात है, लेकिन जब तक आप इसके बारे में आपको इल्म नहीं है तब तक आपके लिए दिक्कत है, और ऑनलाइन जाना, चीजें करना थोड़ा मुश्किल है। तो माय ओनली पॉइंट है कि इस चीज को यहीं पे रखते हुए मेरे ख्याल से सबको ये चीज क्लियर है कि आप अगर किसी भी सेलर से कोई चीज लेते हैं, ठोक बजा कर लीजिए, छोटे मोटे डिस्काउंट्स के चक्कर में मत पड़िए, सपोर्ट देखिए कि वो जो बंदा है उसको कितना आता है, कितना नहीं आता, एंड देन टेक अ कॉल। अब कमिंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द वीडियो, ये है हमारा जनाब, और ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये बात पूछी कि साहब ऐसा है कि
हम लोगों को एक ऑल इन वन टूल चाहिए कि ये एक बढ़िया स्कैनर भी हो जो ऑनलाइन वगैरह भी कर ले, और दोनों चीज में, की प्रोग्रामिंग में भी और स्कैनिंग में भी, और जो बाकी स्पेशल फंक्शंस हैं वो भी कर ले। अब बात ये है, ये जो है ये एलीट है, ठीक है। एलीट जो है बेसिकली एक की प्रोग्रामर है। ये एक मतलब इसमें जो स्कैनिंग की एबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब यू नो PS70 Pro से भी कम है, कहीं कम है। तो ये बेसिकली एक की प्रोग्रामर है और एक बहुत ही उम्दा की प्रोग्रामर है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा है हमारा जनाब ये H6, और ये एक बहुत ही उम्दा स्कैनर है। हर तरीके के इसमें फंक्शन है, आपके स्पेशल फंक्शंस भी हैं, डायग्नोस्टिक्स भी हैं, ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग भी है, और जो ये एलीट कर सकता है वो H6 भी कर सकता है। एज फार एज की मेकिंग इज कंसर्न, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एलीट में सबको एक छोटा सा मुखालता था कि एलीट में हम ये जैसे KC100 है, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये ऑन हो गया, राइट। और इसमें ये एक मैसेज आ गया व्हाटएवर, तो कि भाई दिस इज कनेक्टेड, लेट्स डू इट अगेन। ये देखिए ये आपको एक मैसेज आ गया कि यू नो एक्सपायर्ड एलीट है और ये कनेक्टेड है, राइट। अब इस जो की के मेरे भाई हैं उनको अच्छी तरह पता है कि KC100 का क्या काम है, और ऑफ कोर्स ये KC501 के साथ कंपैटिबल है। अब जो मेन चीज़ है कि, और ये चीज़ किसी ने भी कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा दूं कि क्या हमारा H6 Pro एलीट के बराबर की प्रोग्रामिंग करेगा? ये रहा आपका जवाब। एब्सोल्युटली करेगा। और H6 Pro आपका, जो लोग दोनों चीजों में सक्षम है, आपके डायग्नोस्टिक्स में भी और की प्रोग्रामिंग में भी, और या कोई जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि एक ही टूल हो जिससे हम सारी चीजें कर लें, तो आपका ये अकेला टूल है पूरी दुनिया में जो आपके ये सारे काम करता है। और मैं अपने पूरे होशो हवास में एंड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि जब आप इसको KC501 और KC100 के साथ, KC100 मैंने आपको दिखा दिया, KC501 इसके साथ अटैचेबल है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो टूल है वो प्रॉबली आपका जो लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि IM608 वगैरह, वो IM608 को भी कहीं पीछे छोड़ता है। तो चॉइस आपकी है। आप अगर इस चीज़ में सिर्फ आप एक की प्रोग्रामर लेना चाहते हैं तो की प्रोग्रामर आपके सामने हैं, उनसे लीजिएगा जिनको नॉलेज है। डायग्नोस्टिक्स का टूल लेना चाहते हैं उनसे लीजिएगा जिनको नॉलेज है। सो बाकी ये मेरे को आई हैड टू टेक अ ब्रेक, ये ब्रेक लेके ये वीडियो बनानी पड़ी। बाकी टिल द टाइम वी मीट अगेन विद नया वीडियो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।